तो आज बात करते हैं 1971 की जंग की, एक ऐसी जबरदस्त सच्ची कहानी की जिसके बारे में सोचकर भी यकीन नहीं होता। एक ऐसी कहानी जहां मुट्ठी भर जवानों ने हजारों की फौज का सामना किया। ये कहानी है हिम्मत की, बहादुरी की, एक ऐसी मिसाल जो आज भी दी जाती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या सिर्फ 120 सैनिक हजारों की पूरी फौज को रोक सकते हैं? मतलब सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, एक ऐसी चुनौती के साथ जो वाकई असंभव लग रही थी। एक ऐसी लड़ाई के लिए मंच तैयार हो रहा था जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। तो बात है साल 1971 की। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। माहौल में आप कह सकते हैं जबरदस्त तनाव था। सरहद पर हर पल खतरा मंडरा रहा था। और इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है राजस्थान का विशाल थार रेगिस्तान। वहीं पे एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट थी जिसका नाम था लोंगेवाला। सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक बिल्कुल सुनसान इलाका। और इस दूर दराज पोस्ट पर पता है कितने सैनिक थे? सिर्फ 120। बस 120 भारतीय जवान। और फिर उसी रात एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मालूम चला कि हजारों सैनिकों और दर्जनों टैंकों के साथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेना सीधा उन्हीं की पोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अब बात करते हैं इस कहानी के हीरो की और उनके उस एक फैसले की जिसने इतिहास बना दिया। इस पोस्ट के कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उस वक्त उन 120 जवानों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। अब देखिए, जब उनके हेडक्वार्टर्स को इस बड़े हमले की खबर मिली तो मेजर चांदपुरी को एक ऑप्शन दिया गया। मैसेज बिल्कुल साफ था कि अगर वो चाहें तो अपने जवानों के साथ सुरक्षित पीछे हट सकते हैं। लेकिन मेजर चांदपुरी का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उनका सीधा संदेश था, हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, ये फैसला लेने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी। और बस इसी एक फैसले के साथ इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक की शुरुआत हो गई। और वो रात बहुत बहुत लंबी होने वाली थी। हुआ ये कि जैसे ही पाकिस्तानी टैंक वहां पहुंचे, किस्मत देखिए, रेगिस्तान ने ही भारत का साथ दिया। कई दुश्मन टैंक नरम रेत में धंस गए और वहीं फंसकर रह गए। भारतीय सैनिकों ने अपने पास मौजूद हर एक हथियार से लड़ना शुरू कर दिया। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह सुबह होने तक दुश्मन को यहीं रोके रखना। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उनके पास हथियार वाकई में बहुत कम थे, लेकिन जिस एक चीज की कोई कमी नहीं थी वो था उनका हौसला। और उस रात उनका वही हौसला किसी भी बड़े हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। पूरी रात की इस भयानक लड़ाई के बाद अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण आसमान में दिखाई दी, उम्मीद की एक जोरदार गूंज सुनाई दी। सुबह होते ही आसमान में गरजते हुए आ पहुंचे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हॉकर हंटर्स। यही तो वो मदद थी जिसका वो 120 जवान पूरी रात अपनी जान पर खेलकर इंतजार कर रहे थे। फिर क्या था? वायुसेना के विमानों ने रेगिस्तान में फंसे दुश्मन के टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा खेल पलट गया और दुश्मन सेना को जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, ये अपने आप में एक ऐसी कहानी बन गई जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को उनके इस कमाल के नेतृत्व और बहादुरी के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया। इस घटना का असर भी बहुत बड़ा हुआ। इस सच्ची कहानी पर ही आगे चलकर हिंदी की एक बहुत मशहूर फिल्म बनी बॉर्डर, जिसने इस बहादुरी की दास्तां को देश के घर घर तक पहुंचा दिया। तो लोंगेवाला की लड़ाई हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि असली ताकत हथियारों की संख्या में नहीं बल्कि हिम्मत में होती है। ये दिखाती है कि अगर इरादे फौलादी हों तो मुट्ठी भर लोग भी मिलकर इतिहास रच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि अपने देश की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हिम्मत और साहस में ऐसी क्या बात होती है जो उसे किसी भी हथियार या किसी भी बड़ी सेना से ज्यादा ताकतवर बना देती है। इस पर सोचेगा जरूर।